हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पर ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित जो टॉपिक है जिसमें कि 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, हम लोग अंकित भाटी सर की बुक से कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है थ्योरी प्लस परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो से प्रत्येक चैप्टर का आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न ही देखने को मिलेंगे और थ्योरी के पार्ट को आप जो है अच्छे से कवर कीजिए। कैसे कवर करना है, यदि आपके पास दोस्त बुक नहीं है तो आपके लिए मैं इतना सहयोग कर दे रहा हूँ। हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है हमने PDF का दे दिया है थ्योरी का, ठीक है। तो आप क्या है उसको अच्छे से पढ़िए अपने हिसाब से और साथ ही वीडियो के माध्यम से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आप कवर कीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इतना तो मैं कर ही दूंगा, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा दोस्त, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, जिनके पास नहीं होगी उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। खासकर जो रिमोट एरिया से दोस्त बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। आइए हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देखते हैं और थ्योरी का पार्ट जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है PDF, आप अपने हिसाब से अच्छे से जो है उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि भूमापन में जरीब लाइन की आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं। आपका सही जवाब होगा मुकाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनजातीय समाज व कृषक वर्ग में। अगला प्रश्न है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। ऑप्शन यहां पर सही जवाब होगा इनवार फीता से। छांटे खशकों का मापक होता है, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा साधारण चेन से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबद्ध थे। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त व्यवस्था से। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसे, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। ऑप्शन डी यहां सही जवाब है त्रिभुज। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य क्या है। आपका सही जवाब होगा भू राजस्व तथा कृषि, ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है। ऑप्शन सी यहां सही जवाब है पटवारी के पास। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है किसके पास। ऑप्शन सी, पटवारी के पास। एक पटवारी का सीधा संबंध किससे होता है। पटवार हलके से, जिस हलके का होगा वह। अगला प्रश्न है कि पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है गिरदावर कानूनगो। गिरदावर कानूनगो पर नियंत्रण कौन रखता है, तो इनके ऊपर जो होता है वह होता है तहसीलदार और तहसीलदार के ऊपर होता है SDM। अगला है आपका भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब होगा सुआ। किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा खसरा।
अगला प्रश्न है कि वसूली की कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए बाजार कीमत से कम पर। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती जो की जाती थी किसके द्वारा? तो कलेक्टरों के द्वारा होती थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि तहसीलदार के प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला दिया हुआ है ऋण वितरण, अगला है जनगणना तथा राशन वितरण, भू राजस्व प्रशासन का संचालन या जमा वसूली। कि सही जवाब यहाँ पर जो है वह है भू राजस्व प्रशासन का संचालन, यह तहसीलदार के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्त 20 नंबर, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? वह है पटवारी का। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी। जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि सही जवाब होगा यह है कि कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की जो शर्तें नियंत्रित होती हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा, जिलाधीशों की। अगला प्रश्न है संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? यहां पर आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की संदर्भ में। अगला है आपका कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब होगा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ है? यहां पर आपका सही जवाब होगा वर्ष 1953 ईस्वी में। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास जमा करता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, ऑप्शन सी। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? वह था जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 का रहा है। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक जो लंबी रेखा होती है क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है आधार रेखा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा बराबर 20 बिस्वांशी होता है, ऑप्शन ए। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था जमींदारी प्रथा का वह थे कार्नवालिस, ऑप्शन बी। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो वह होता है महालवाड़ी व्यवस्था में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एयर मापन की एक इकाई है और यह किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा वर्ष 1974 ईस्वी में। किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? यहां पर सही जवाब होगा जो शमशान और कब्रिस्तान की जगह है इनको नहीं लिया जा सकता है चकबंदी के अधीन। अगला है आपका कौन राज्य और जिले के बीच समन्वयक है? तो वह होता है जिलाधीश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को, ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है। अगला है जिला विभाजित होता है, तो जिला जो विभाजित होता है वह होता है पंचायत में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उपखंड विभाजित है,
उपखंड जो विभाजित है वह ग्राम सभा में, ऑप्शन सी। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है कि जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? तो सभी के सभी जो दायित्व हैं तो वो कलेक्टर की भी होते हैं, जिलाधिकारी भी होते हैं, जिलाधीश व विकास पदाधिकारी का भी उपयोग, तो सभी ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है कि जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? तो वह कलेक्टर होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। चुनाव वगैरह होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वह कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी के पार्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF से आप रिवाइज कीजिएगा और इसी तरह आप सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।